Hi friends, today we'll learn about action potential basics. So how action potential is generated? Action potential is generated in the any excitable tissue. For example, we will learn that in nerve there is nerve action potential. So nerve में क्या होता है? तो एक तरफ इस तरह से बॉडी ऑफ द नर्व सेल होता है, दूसरी तरफ एक्सोन होता है एंड एट द एंड ऑफ द एक्सोन देयर इज एक्सोन नोड जहाँ से ये साइनस में जाता है सिग्नल। तो जब ढेर सारे एक्साइटेटरी पोटेंशियल आते हैं सोमा में और उधर से एक्सोन में एंटर करते हैं, तब क्या होता है? चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है। ओके, जनरली देयर इज ऑलवेज नेगेटिविटी इनसाइड कंपेयर टू आउटसाइड एंड देयर इज मोर पोटेशियम इनसाइड एंड सोडियम आउटसाइड। ओके, बट ये सिचुएशन चेंज होती है तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं कि जब फॉर एग्जांपल इधर कोई सिग्नल आया और उससे रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, फॉर एग्जांपल इधर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर था, वो स्टिमुलेट हुआ, तो वो जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? सोडियम चैनल्स को। सोडियम चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा तो बाहर से सोडियम आएंगे अंदर। जैसे जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इन दी सेल, वैसे वैसे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जब पॉजिटिविटी एक थ्रेशोल्ड रीच कर दी तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होती है और वो ढेर सारा सोडियम बाहर से अंदर लाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा सोडियम अंदर आता है, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस ग्राफ में इधर कंडक्टेंस है और इधर मिलीसेकंड है, और हम देख सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ सोडियम किस तरह से बढ़ रहा है थ्रू आउट द टाइम। सो सोडियम का कंडक्टेंस जब सबसे ज्यादा होगा तब हमें इस तरह का ओवरशूट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो डीपोलराइजेशन फेज है वो हमें इधर देखने को मिल रहा है। व्हाई वी कॉल इट डीपोलराइजेशन? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी पोलराइज्ड स्टेट एट रेस्टिंग लेवल, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी होती है और बाहर पॉजिटिविटी होती है। अंदर नेगेटिविटी क्यों होती है? तो एक होते हैं प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कभी बाहर नहीं जा सकते, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो इस नेगेटिविटी को बरकरार करने की कोशिश करता रहता है। तो इस तरह से पोलराइज स्टेट तो ऑलरेडी होता है। उसमें क्या चेंज आया? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो उसमें चेंज आया कि सोडियम जो बाहर है, पॉजिटिव चार्ज जो बाहर है वो अंदर आ रहा है, मतलब अंदर की नेगेटिविटी कम हो रही है और पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो ये कैसा स्टेट हुआ? डीपोलराइज स्टेट। पोलैरिटी कम हुई इसकी वजह से। ठीक है, आफ्टर सम टाइम देयर इज सेकंड चैनल्स व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड, व्हिच इज potassium channels, and these potassium channel are slow to open and slow to close. okay, सो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होगा कि पोटेशियम चैनल स्लो टू ओपन है, तो जब हमने डिपोलराइजेशन स्टेट देखा उसमें धीरे धीरे ओपन हो रहे थे वो। ठीक है, और ओवरशूट के पीक पे जब सोडियम चैनल्स बंद होना स्टार्ट हो गई, या फिर कहते हैं इनएक्टिव स्टेट में चली गई, तब पोटेशियम चैनल क्या करती है कि पोटेशियम चैनल में जो पोटेशियम है अंदर वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बाहर जाता है? क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड। इसमें सोडियम चैनल में ऐसा क्यों होता था कि सोडियम अंदर आता था? क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है। चैनल क्या करती है? तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट को मेंटेन कर जिस तरफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसी तरफ आयन जाता है, जहाँ ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम अंदर आता था, उसी तरह से पोटेशियम बाहर जा रहा है। पोटेशियम बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है? जो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने इधर जीरो देखा था उससे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आना मतलब नेगेटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है इन दी सेल मेम्ब्रेन इनसाइड। ठीक है, तो नेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? फिर से वो पोलराइज स्टेट में चला जा रहा है जैसे पहले था, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर से पोलराइज होना लगा। पर हमने देखा कि पोटेशियम चैनल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्लो टू ओपन है और स्लो टू क्लोज है, तो ये रेस्टिंग लेवल के बाद भी क्लोज नहीं हो पाती, वो ओपन ही रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? रेस्टिंग लेवल से बिलो चला जाता है जो पोटेंशियल होता है हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो जिसे हम पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल या फिर हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हाइपर पोलराइजेशन होता है। फिर क्या होता है? फिर काम करना स्टार्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप जो ग्रेडियंट है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। कैसे करेगा रिस्टोर? तो सोडियम अंदर से बाहर भेजेगा। ठीक है, कितने? 3 सोडियम बाहर भेजेगा और अंदर क्या लेगा?
टू पोटेशियम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर से बाहर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अंदर कम होगी, तो रेस्टिंग लेवल पर आते हैं। जैसे आयन पहले जो रेस्टिंग लेवल पे जैसे आयन कंसंट्रेशन था, वही कंसंट्रेशन फिर से अचीव करने की कोशिश होती है। इधर सोडियम बाहर ज्यादा हो गए और पोटेशियम अंदर ज्यादा हो गए, और इस तरह से रेस्टिंग स्टेट पे फिर से वापस आ जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इतना समझ लिया। कंडक्टेंस में भी आप देख सकते हैं किस तरह से थ्रू आउट द टाइम धीरे 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 पोटेशियम का कंडक्टेंस बढ़ रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली कम हो रहा है। ओके, सो आयनिक बेसिस क्या है एक्शन पोटेंशियल के, वो आपको अब आइडिया आ गया होगा किस तरह से सोडियम और पोटेशियम कंडक्टेंस के कारण डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलता है, और किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग लेवल को मेंटेन करने की ट्राई करता है, और जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्शन पोटेंशियल बेसिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे अलग अलग टाइप के एक्शन पोटेंशियल होते हैं, तो कौन कौन से टाइप के एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।